नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन में जो हम लोग पर डे प्रश्नोत्तर करते हैं उसके श्रेणी में आज हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो जीव विज्ञान है। ठीक है, जीव विज्ञान से लेके आए हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखेंगे और आप लोग भी पर डे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और युगलिना। तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है जिसके साक्ष्य मिले हैं वो मिला है किसका? नीलहरित शैवाल का। कौन से जीव का मिला है? नीलहरित शैवाल का। ठीक है, अब ये जो नीलहरित शैवाल है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव है। क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो वो है आपका नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेशन एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो जो डार्विन द्वारा सिद्धांत दिया गया था या प्राकृतिक वर्ण दिया गया था उसमें ये सभी शामिल थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से सभी। उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से सही। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। कथन कारण दिया हुआ है, सॉरी, सूची को सूची से सुमेलित करना है। तो सूची को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची ए दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची बी दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। विकास का सिद्धांत, ठीक है, विकास का सिद्धांत मोनोड, ठीक, किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो दिया था जैकब और मोनोड ने दिया था। किसने? मोनोड। जैकब और मोनोड के द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन की अवधारणा बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ए का 4 दो में है भाई, सी और बी दोनों में है, बी का 3 भी दोनों में है। ठीक है, और अब देख सकते हो सी, एक सेकेंड, सी का 1, इसमें बीडल जो है ये इस तरीके से है, ये बीडल ने दिया था, जबकि जैकब ने किसके अवधारणा दिया था? ऑपरेशन की। तो सी का क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नान मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य, या फिर पोकिंग मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का जो है हाल क्या है, कौन सा आधुनिक मनुष्य है? तो ध्यान रखिएगा, क्रो मैग्नान मनुष्य जो है आधुनिक जो मनुष्य है उसका हाल माना जाता है। किसका? क्रोमोगी। जिसे होमोसैम्पियस, बाद में क्या कहा गया? इसे होमोसैम्पियस कहा गया। होमोसैम्पियस अगर व्यक्ति की हम हाइट देखें तो लगभग 6 फीट की होती थी। ठीक है, कितने फीट की? 6 फीट की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है, किसका पूर्वज है? मैमथ कुत्ते का पूर्वज है, या फिर घोड़े का पूर्वज है, ऊंट का पूर्वज है, या फिर हाथी का पूर्वज है? तो जो मैमथ है हमारा, मैमथ हाथी का पूर्वज है। किसका पूर्वज है? ये हाथी का पूर्वज है। मैमथ हाथी का पूर्वज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर डायनासोर रहे हैं, पैलियोजोइक युग में थे, सेनोजोइक युग में थे, मेसोजोइक युग में थे, या फिर प्लाइस्टोसीन युग में? तो कौन से युग में डायनासोर थे? तो मेसोजोइक युग में। कौन से युग में? मेसोजोइक युग में डायनासोर थे। कौन से युग में थे? मेसोजोइक युग में थे, मेसोजोइक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। वहीं पे कारण क्या दे रखा है? इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, जो हमारा कथन है, कथन बिल्कुल करेक्ट है, जबकि कारण सही नहीं है। कुछ जीवाणुओं में इन जीवाणुओं में, यानी जो जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं, इन जीवाणुओं में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक कहलाता है जो पदार्थ पाया जाता है, हरा पदार्थ। ठीक है, तो ये सही नहीं है आपका। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ये आंसर इसका सही होगा सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, जीवाणु दिया हुआ है, कवक दिया हुआ है और विषाणु दिया हुआ है। उपरोक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से सर्वाधिक संवर्धित किया जाता है? तो इनको किसको संवर्धित किया जाता है संश्लेषित माध्यम से? तो ध्यान रखिएगा, ये जीवाणु को भी किया जाता है, कवक को भी किया जाता है, जबकि वायरस को नहीं किया जाता है। विषाणु को संश्लेषित नहीं किया जाता है। ठीक है, संश्लेषित माध्यम से इसे संवर्धित नहीं किया जाता। तो इसका 1 और 2 आंसर सही होगा। 1 और 2 आंसर क्या होगा इसका? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो जो गर्म रुधिर वाले जीवाणु होते हैं, ध्यान रखिएगा, गर्म रुधिर वाले जीवाणु, इनका जो अपने इनके शरीर का तापमान है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। कैसा होता है? हमेशा एक जैसा बना होता है। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0, 100, 200 या फिर 300। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी शार्क मछली होती है, शार्क मछली में 0 हड्डियां पाई जाती है। इसमें हड्डियां बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। ये किसका बना होता है? इसका जो कंकाल तंत्र होता है, ये जो शार्क मछली है, इसका जो कंकाल तंत्र होता है, ठीक है, कंकाल तंत्र, ये किसका बना होता है? तो ये जो कंकाल तंत्र होता है, ये उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। अर्थात इसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए इसमें क्या है? हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा या फिर ध्रुवी भालू। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है वे व्हेल होती है। कौन सी होती है? व्हेल होती है। व्हेल के बाद हाथी होती है। ठीक है, तो व्हेल इसमें सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना, कंगारू, सेही या फिर व्हेल। तो ध्यान रखिएगा, जिसे प्लेटिपस बोला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्लेटिपस, यानी एकिडना क्या होता है? ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। ठीक है, तो ये इसे प्लेटिपस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना, घ्राण की शक्ति, अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे या टोढ़ी का बाहर निकलना। तो ध्यान रखना, जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों के गुण से पृथक करता है, हम भी वानर जाति के प्रजाति हैं, ठीक है, पहले माना जाता था। और इसमें जो
इनकी दोनों से अलग करता है, दोनों की गुणों की। तो जानने की जो इच्छा होती है वो इंसान में ज्यादा होती है, किसमें? जानने की इच्छा। बाकी सूंघने की इच्छा, दोनों की प्रवृत्ति बराबर होती है, जानने की इच्छा मनुष्य की अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरांग उटान। तो कौन सा इसमें से क्या है? कपी नहीं है, बंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। लंगूर, लंगूर कहते हैं लेकिन ये कपी नहीं है, बाकी सभी कपी है, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरांग उटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। नील गाय किस कुल में आती है भाई? गाय में, बकरी में, भेड़ में और हिरन में। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी नील गाय होती है वो हिरन के कुल में आती है, हिरन के प्रजाति में आती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ऑक्टोपस क्या है भाई? ऑक्टोपस एक संधिपादप यानी अधिपादप बोलते हैं, ठीक है, संधिपादप पाद है या एक संधिपाद है, सूल मर्ची है या फिर एक हेमिकार्ड है या फिर एक मृदु कवची मॉलस्क है, ऑक्टोपस। तो ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो यह एक क्या है? मृदु कवची मॉलस्क है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीव वर्गों का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी। तो ध्यान रखिएगा, जो ये केकड़ा, बरूथी और मकड़ी है, सॉरी मकड़ी, बिच्छू और बरूथी, ये तीनों रैकिडा, कौन सा? रैंडिका कुल के हैं। ये तीनों किस कुल के हैं? रैंडिका कुल के हैं। जबकि जो हमारा केकड़ा है, केकड़ा ये इस कुल में नहीं पाया जाता है। केकड़ा जो है मेलेकोस्ट्रोका वर्ग का है। किस वर्ग का है ये? मेलेकोस्ट्रोका वर्ग का ये हमारा केकड़ा होता है। तो ये तीनों से क्या है? अलग है। तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, केकड़ा इसमें से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू होता है, एक मॉलस्क होता है, कृमि होता है, कीट होता है या सूत्रकृमि होता है? तो जो जुगनू होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? जुगनू एक कीट होता है। क्या होता है? यह एक कीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर। तो ध्यान रखिएगा, खटमल भी कीट होता है और घरेलू मक्खी भी कीट होती है, मच्छर भी कीट होता है, जबकि मकड़ी कीट नहीं होती। मकड़ी में कितने टांगे पाई जाती है? कौन बताएगा भाई? इसमें 8 टांगे पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कितने टांगे पाई जाती हैं? 8 टांगे पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती हैं? तो 8 टांगे पाई जाती हैं मकड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती, लाख, मूंगा, गोद। कीट के शरीर से निकला स्राव क्या कहलाता है? वो लाख का कीड़ा यानी रेशम का कीड़ा, ठीक है। तो ये लाख होता है। क्या होता है? लाख होता है। इसे लाख का कीड़ा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, या नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनके जो डैने हैं, डैने होगा, ये डैने हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है भाई? ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें कौन सा सही है? तो एक तो केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है बिल्कुल। केवल मादा रक्त चूसती हैं। केवल क्या है? मादा रक्त चूसती हैं, नर भिन भिनाते हैं, ठीक है।
और जो मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नहीं, नर के डैने छोटे होते हैं। नर की अपेक्षा जो मादा मच्छर के डैने होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसका 2 और 5 सही हो जाएगा, 2 और 5 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा आपका, और ये भी गलत होगा। केवल नर नहीं रक्त चूसते हैं बल्कि मादा रक्त चूसती है, नर भिनभिनाते हैं और मादा पौधों का रस चूसती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, जिराफ, कंगारू, ऊंट या कंगारू चूहा? इसमें से कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए अधिक दिन तक रह सकता है? तो ध्यान रखिए, कंगारू भी रह लेता है, ऊंट भी रह लेता है, चूहा भी रह, ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा अवधि है वो कंगारू चूहा की है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है भाई? किंग कोबरा, किंग कोबरा, इसमें क्या विशेषता है? ध्यान रखिएगा, जो किंग कोबरा है यह सर्पभक्षी और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनाता है। बिल्कुल गलत है, सही नहीं है ये। ठीक है, यह सजीव प्रजनक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है, भी बिल्कुल ठीक है, सही नहीं कह रहा फैक्ट। यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक विशाल अनियत तापी प्राणी है जिसे सर्दी मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए अपने घोंसले की जरूरत पड़ती है। तो ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा, ये भी गलत है। आपका सी वाला आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? सी वाला आंसर सही होगा। किसके? किंग कोबरा, कि यह एक अंड सर्प है या अंड प्रजक सर्प है जो अपने घोंसले में अंडा देता है और जब तक कि उसके बच्चे बाहर नहीं निकल जाते अंडे से तब तक घोंसले की पहरेदारी बहुत जबरदस्त तरीके से लगाता है। ठीक है, कौन? किंग कोबरा, बड़ा खतरनाक है भाई। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों, क्या लिखा हुआ है? समुद्री कच्छपों, समुद्री कच्छपों की कुछ कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होते हैं। मछली की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं। समुद्री स्तनपायी की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, जो समुद्री कच्छप होते हैं, कछुए होते हैं, वे क्या होते हैं? शाक भक्षी होते हैं। कुछ मछली भी ऐसी होती है जो शाक भक्षी शाकाहारी होती हैं। समुद्र में स्तनपायी की कुछ जातियां भी शाक भक्षी होती हैं और सांप में भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो क्या होते हैं? शाकाहारी टाइप के होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो इसके सभी आंसर सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट रूपांतरित करता? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृत्त? ध्यान रखिएगा, जो घटपर्णी होता है जिसे नेपेंथिस कहते हैं, घटपर्णी का जो पौधा होता है क्या कहते हैं इसे? नेपेंथिस कहते हैं। नेपेंथिस ये क्या होता है? पत्ता होता है, पत्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग हल्दी से प्राप्त होते हैं? पौधे के कौन से भाग हल्दी से प्राप्त होती है? जड़, तना, फल या फिर पुष्पकली? पौधे का कौन सा वह भाग है जो किससे प्राप्त होता है? हल्दी से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो होता है हमारा तना। तना, तना से हल्दी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित है? आलू, शकरकंद, बंडा,
या फिर जिमीकंद, आलू शकरकंद बंडा या फिर जिमीकंद। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा अधोभूमि उत्पादित सब्जियां हैं उनमें जो रूपांतरित जड़ें पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं, शकरकंद में पाई जाती हैं। अब इस समय शकरकंद का सीजन आने वाला है भाई, शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, गाजर, शकरकंद, गाजर शकरकंद या फिर नारियल, आलू, इसमें से कौन सा रूपांतरित स्तंभ माना जाता है। तो जो आलू होता है, आलू, आलू क्या है, ये रूपांतरित स्तंभ होता है, आलू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौंग निम्नलिखित में से किस का विरूपण है, अंतस्थ कली का, सहायक कली का, फूल कली का या फिर वनस्पति का। तो ध्यान रखिएगा, लौंग की फूल होती है फूल कली, फूल कली का निरूपण होता है, किसका, फूल कली का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अदरक, राइजोम, केसर बीज, अफीम, अफीम की डुंडी और सन तना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है केसर, केसर के बीज नहीं होते हैं, ठीक है। केसर एक वर्तिकाग्र होता है, क्या होता है ये, वर्तिकाग्र होता है या फिर वर्तिका होती है, क्या होती है, वर्तिका। केसर वर्तिका होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।